70,000 शुहदा ने अपनी जानों के नजराने देकर ये साबित कर दिया है कि मकाम बदर आज फलस्तीन के अंदर उन्होंने पैदा कर दिया है। टीवी पर के ऊपर देखे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि अंकल डॉक्टर हमें कुरान मजीद याद है, हम कुरान की तिलावत करते हैं, आप ऑपरेट करें, हमें दर्द नहीं होगा। वो जो याह्या सिनवार ने कहा था कि पूरी दुनिया के अंदर कुफर को, मुनाफिकीन को अगर कोई चीज़ सेपरेट करेगी ईमान वालों से तो वो फ़लस्तीन है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, होश के नाखुन लो, तुम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो, तुम्हारी ज़बान ने ये किस तरह गवारा किया कि तुमने आलमी दहशतगर्द ट्रंप को नोबल इनाम देने की सिफारिश की है। 24 लाख में से 17 लाख लोग सांस और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हैं, जो फ़लस्तीनी कौम पर, फ़लस्तीनी उम्मत पर, फ़लस्तीन के लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं और कलमे की बुनियाद पर फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं, हम सब फ़लस्तीनी हैं और फ़लस्तीन हमारा है, ये हमारा नारा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 नुकाती एजेंडे का ऐलान किया है जिसमें कहा गया कि 2 रियासती हल, यानी कि फ़लस्तीन एक रियासत और दूसरी जानब इसराइल। मैं आप सब अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज जमात इस्लामी की दावत पर यहाँ हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 नुकात हैं। सबसे पहले हम फ़लस्तीनी भाइयों को याद करेंगे अपनी इस महफिल के अंदर, उनके साथ इज़हार यकजहती करेंगे। इस वक्त फ़लस्तीन के मुहासरे को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 70,000 से ज़्यादा मेरे और आपके भाई और बहनें शहीद हो चुकी हैं, जिनमें से 28,000 बच्चे और ख़वातीन हैं। और फ़लस्तीन की ये हालत है कि वहाँ 3,000 डॉक्टर जो हैं उनको पाबंदे सलासल कर दिया गया है। 600 से ज़्यादा मसाजिद जो हैं वो मिसमार कर दी गई हैं। 380 के करीब जो हॉस्पिटल हैं उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया है। 90% स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त सफ़े हस्ती से ख़त्म हो चुकी हैं। हर तरफ मौत के साए हैं, ज़िंदगी जो है वो बिलबिला रही है और अपने आखिरी दम पर है। और इस वक्त 70,000 शुहदा ने अपनी जानों के नजराने देकर ये साबित कर दिया है कि मकाम बदर आज फलस्तीन के अंदर उन्होंने पैदा कर दिया है और अल्लाह ताला यकीनन उनकी नुसरत के लिए उतरेगा। हजरात, 70,000 लोगों ने जब अपनी जानों के नजराने पेश किए, मासूम बच्चे जो हॉस्पिटल्स के अंदर हैं उनके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर मौजूद नहीं, अगर कोई डॉक्टर मौजूद है तो उन बच्चों को बेहोश करने के लिए, एनेस्थीसिया देने के लिए दवाई नहीं है। और आपने वो दिल को दहला देने वाले मनाजर टीवी पर के ऊपर देखे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि अंकल डॉक्टर आप हमें कुरान मजीद याद है, हम कुरान की तिलावत करते हैं, आप ऑपरेट करें, हमें दर्द नहीं होगा। कैसे? मैं अमेरिका को ये बताना चाहता हूँ कि इस नजरिए और इस फिक्र के लोगों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। अभी कल ही अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका अपना मुंह काला करके दुम दबा के भागा है और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत के साथ फलस्तीन में भी इसराइल और अमेरिका बुरी तरह नाकाम होंगे। हमास के मुजाहिदीन अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। वो जो याह्या सिनवार ने कहा था कि पूरी दुनिया के अंदर कुफर को, मुनाफिकीन को अगर कोई चीज़ सेपरेट करेगी ईमान वालों से तो वो फ़लस्तीन है। जो फ़लस्तीन के साथ मोहब्बत करेगा, वो उम्मत के साथ मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह का बंदा होगा। और जो फ़लस्तीन के खिलाफ बात करेगा, जो इसराइल की हमायत में बात करेगा, दरअसल वो मुनाफिक है, वो इसराइल के साथ है, वो यहूदियों का एजेंट है। इस मौका पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, होश के नाखुन लो, तुम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो, तुम्हारी ज़बान ने ये किस तरह गवारा किया कि तुमने आलमी दहशतगर्द ट्रंप को नोबल इनाम देने की सिफारिश की है। ये सिफारिश दरअसल उम्मत मुसलमा के मुंह के ऊपर तमाचा है। ये हमारी मिल्ली गैरत को चैलेंज है। देखिए, मैं और आप उस नबी के उम्मती हैं जिसने यहूदियों को इस वजह से जंग मुसल्लत कर दी थी कि उन्होंने मेरी और आपकी बेटी को, उम्मत की बेटी के सर से चादर उतारी थी।
आज फ़लस्तीन के अंदर मेरी और आपकी बेटियों को बम्बों के साथ बांध के उड़ा दिया जाता है, मासूम बच्चे शहीद किए जाते हैं, लोगों को घरों से बेघर कर दिया जाता है। 24 लाख की आबादी और उसमें से 17 लाख लोग, 24 लाख में से 17 लाख लोग सांस और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हैं। और अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 20 नुकाती एजेंडा लेके आया है। देखें, ये बदमाश हैं, ये दहशतगर्द हैं। सबसे बड़े दहशतगर्द ये हैं जो फ़लस्तीनी कौम पर, फ़लस्तीनी उम्मत पर, फ़लस्तीन के लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। और मैं अपने वज़ीर आज़म को ये भी कहना चाहता हूँ कि जनाब वज़ीर आज़म, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने, बानी पाकिस्तान ने इसराइल को मानने से इनकार किया और ये कहा कि ये इसराइल को हम कभी भी ज़िंदगी में तस्लीम नहीं करेंगे। तुम अगर फ़लस्तीन के खिलाफ और इसराइल के हक में कोई बयान दोगे तो वो कायदे आज़म के साथ गद्दारी होगी, वो पाकिस्तानी कौम के साथ गद्दारी होगी, बल्कि मैं कहूँगा कि वो उम्मत मुसलमा के साथ गद्दारी होगी। हम इस मौका पर फ़लस्तीन के साथ हैं, फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के साथ हैं। हम आज की पूरी क़यादत को यकीन दिलाते हैं कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फ़लस्तीन के खिलाफ इसराइल के हक में कोई भी करारदाद पेश की तो इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों समेत अपनी जान का नजराना पेश करने से भी दरेग नहीं करेंगे। और हम इस मौका पर ये जो आलमी समूद फ्लोटेला है, इसके जो लोगों को हिरासत में लिया गया है, जमात इस्लामी इसकी पुरजोर मजम्मत करती है और हुकूमत से कहती है कि जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। कोई अमेरिका और कोई सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है मेरी और आपकी मौत का जिम्मेदार नहीं है, उसके हाथ में नहीं है, बल्कि मेरी और आपकी जिंदगी, मेरी और आपकी मौत अल्लाह के हाथ में है। इसलिए पांव के ऊपर खड़े हो जाइए, मिल्ली गैरत का मुजाहरा कीजिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के नाते इस बात का ऐलान कीजिए कि हम सब एक हैं और हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं और कलमे की बुनियाद पर फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं। हम सब फ़लस्तीनी हैं और फ़लस्तीन हमारा है, ये हमारा नारा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर-रहमान साहब ने पूरे मुल्क में सारी तंजीमों को ये कॉल दी है कि हर किस्म के असबियत से बालातर होकर कल फ़लस्तीनी अवाम के लिए हर उम्मत का बंदा बाहर निकले। हमने 7 अक्टूबर पूरे मुल्क के अंदर हफ्ता यकजहती फ़लस्तीन मनाने का ऐलान किया है और मैं आप साफ़ी बरादरी से भी, वकला से, ताजरों से, मजदूरों से, तलबा से, उसातिज़ा से और आम लोगों से ये अपील करता हूँ कि 7 अक्टूबर को ठीक दिन 1 बजे हर बंदा अपने अपने घर, गली, मोहल्ले और अपने बाजार में और अपने दफ्तर में और अपने स्कूल के और अपने कॉलेज के बाहर खड़े होकर 1 मिनट के लिए हाथ उठाकर फ़लस्तीनियों का साथ दे। आप लोगों को भी इस बात की तायीद करनी चाहिए, क्यों जी आप तायीद करते हैं, फ़लस्तीनियों के साथ हैं। तो इससे मैं अब इस मौका पर यह भी ऐलान करता हूं कि कल बरोज़ जुम्मतुल मुबारक पूरे पाकिस्तान की तरह दीपालपुर में भी इंशाअल्लाह एहतजाजी मुजाहरा होगा और फ़लस्तीनियों के साथ मिल के हम इज़हार यकजहती करेंगे। और मैं जमात इस्लामी के कारकुनान को और पूरी उम्मत को यह कहना चाहता हूँ कि मुत्तहिद रहिए, कोशिश करते रहिए और अल्लाह के साथ कनेक्ट रहिए। किसी वक्त भी अल्लाह ताला हालात को बदलेगा। इंशाअल्लाह मेरा ये दावा है कि कलमे का जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो कलमा है, इसने पूरी दुनिया के ऊपर गालिब आना है। इंशाअल्लाह फ़लस्तीन के अंदर इसराइल और अमेरिका शिकस्त से दो चार होंगे, ना मुराद होंगे। मुजाहिदीन का, हक की बात करने वालों का, हमास के लोगों का इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इज्जत रखेगा और कलमे की बुनियाद पर उनको इज्जत से सरफराज करेगा। जज़ाकल्लाह। अब हम अपने दूसरे नुक्ते की तरफ आते हैं। 25 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता दिन 2 बजे दीपालपुर शहर में मेरे कायद हाफिज नईमुर-रहमान, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जिस तरह जोइया साहब ने कहा कि पूरी उम्मत के कायद, पूरी उम्मत के रहनुमा हाफिज नईमुर-रहमान साहब किसानों की जंग लड़ने के लिए पूरे मुल्क में उन्होंने एक तहरीक का ऐलान किया है। 24, 25 और 26 3 दिन उन्होंने पूरे पंजाब में एक रोड कारवां का एहतमाम किया है। 25 तारीख को 2 बजे आपके शहर दीपालपुर में आ रहे हैं। मैं आपके ज़रिए, सहाफ़ी बरादरी के ज़रिए
उकाड़ा की, दीपालपुर की आवाम को, किसानों को, मजदूरों को, तलबा को, बेकस और बेलाचार मुआशरे के हर फर्द को ये अपील करूंगा कि 2 बजे, ठीक 2 बजे रिजवी चौक में पहुंचे, वहां उनका इस्तकबाल करेंगे। वो किसानों की जंग लड़ेंगे, किसानों के हकूक की बात करेंगे। आप जानते हैं कि पिछले 1 साल में इस बदबख्त हुकूमत ने, जो इस वक्त मुख्तलिफ ग्रोहों का, डाकुओं का टोला बनी हुई है, उन्होंने किसानों का इस्तेसाल किया है। ये आपके साथ इंडिया है, इसमें खाद देख लें कि DAP 14,500 की हमारे पास है, वहाँ 5-6 हज़ार की है। यहाँ 6 हज़ार की यूरिया है, वो यहाँ 11-1200 की यूरिया है। हम मुतालबा करेंगे इस इज्तिमा के जरिए कि खाद को सस्ता किया जाए, सैलाबज़दा इलाकों के अंदर बिजली के बिलों को 1 साल के लिए माफ़ किया जाए। और बड़ी लंबी डिटेल है किसानों की जंग लड़ने के लिए। 25 अक्टूबर को दिन 2 बजे इंशाल्लाह रिजवी चौक में मेरे और आपके कायद हाफिज नईम रहमान आएंगे, किसानों की जंग लड़ेंगे और पूरा चार्टर इंशाल्लाह पेश करेंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप सहाफ़ी बरादरी भी उसमें आएँ और दीपालपुर पूरी तहसील, हुजरा, बसीरपुर, हवेली, लखा और जितने भी जोन हैं, सब से लोग निकलें और अपने कायद की बात सुनने के लिए आएँ। इंशाल्लाह किसानों की बात होगी। किसान बचेगा, पंजाब बचेगा, पंजाब बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। पाकिस्तान की बका की जंग है। और इसके साथ मैं आज ये भी ऐलान करना चाहता हूँ कि 21, 22, 23 नवंबर 21, 22, 23 नवंबर पूरे पाकिस्तान का कुल पाकिस्तान इज्तिमा आम है। उसमें पूरे पाकिस्तान से जमात इस्लामी के कारकुनान, अरकान और जमात इस्लामी से मोहब्बत करने वाले वुकला, ताजर और आम लोग वहां आएंगे और इंशाल्लाह ये पूरी उम्मत का एक नुमाइंदा इज्तिमा होगा जिसमें लाखों मर्दों, खवातीन और बच्चे शरीक होंगे। इंशाल्लाह मिलकर फ़लस्तीन की बात करेंगे, मिलकर किसानों की बात करेंगे, मिलकर पाकिस्तान की किस्मत को संवारने की बात करेंगे। इन डाकुओं और चोर और लुटेरों से इस मुल्क के इक़्तिदार को छीन कर अल्लाह के बंदों के रास्ते के हाथ में देने की बात करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 25 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता ये जो जलसा आम है, इसकी कवरेज कीजिए, हमारा साथ दीजिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम किसानों की बात करेंगे, हम मजदूरों की बात करेंगे, हम आपके दीपालपुर शहर को इंशाल्लाह बड़े पैमाने पर पैकेज दिलवाने की बात करेंगे। हमारी बात को तवाना कीजिए, साथ दीजिए। हाफिज नईम रहमान की बात को तकवीयत दीजिए। वो गरीबों का साथी है, वो किसानों का साथी है, वो मजदूरों का साथी है। और 21, 22, 23 नवंबर को आप सबको भी दावत है और आपके जरिए पूरे जिला उकाड़ा को और खास तौर पर दीपालपुर के लोगों को दावत है कि 21, 22, 23 नवंबर को हमारे साथ चलिए। थोड़े दिनों के लिए आइए, 1 दिन के लिए आइए, चंद घंटों के लिए आइए, हमारे साथ मिलिए और देखिए पूरी उम्मत से हमने 50 इस्लामी ममालिक से उनके नुमाइंदों को दावत दी है। इंशाल्लाह वहाँ जिद्दोजहद करने वाली अस्करी तंजीमों के लोग भी शरीक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस वक्त जो उम्मत मुसलमा के हालात हैं उनको बड़ी तेज़ी के साथ बदल दे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने 20 नुकाती एजेंडे का ऐलान किया है जिसमें कहा गया कि 2 रियासती हल, यानी कि फ़लस्तीन एक रियासत और दूसरी जानब इसराइल। अब्दुस्तार अफगानी 170 गज के मकान में जब वो आए तो मेयर बने, 170 गज के मकान से चले गए। MNA बने, सैयद मुनव्वर हसन साहब 2 दफ़ा MNA बने, उनकी अहलिया MNA बनी, अपने उसी 100 गज के मकान में आए थे, उसी 100 गज के मकान में अल्लाह के सामने पेश हो गए। आप सराजुल हक साहब को जानते हैं, हमारे साबिक अमीर पाकिस्तान थे, वजीर खजाना थे KPK में। आपके सामने उन्होंने पूरे मुल्क सूबे पंजाब, सूबा KPK को सूद फ्री बजट का ऐलान किया और पेश करके दिया। हमने तो अपने आप को कौम के सामने पेश किया है। अगर कौम हमारे ऊपर एतबार करेगी, हमें एतमाद देगी, तो इंशाल्लाह हम उनको मायूस नहीं करेंगे। हम पूरी उम्मत की जंग लड़ेंगे, हम फ़लस्तीन की जंग लड़ेंगे। हमारी हमास के लोगों के साथ, हमारी फ़लस्तीन के लोगों के साथ दिल धड़कते हैं। कौन सा मौका ऐसा है कि वो बांग्लादेश हो, वो इराक हो, वो ईरान हो, और उम्मत के ऊपर कहीं भी कोई मुश्किल वक्त आया हो, जमात इस्लामी सबसे आगे है, अल खिदमत सबसे आगे है। कहीं आप बता दें
ये जो फ्लोटेला है इसकी लीड कौन कर रही है? जमात इस्लामी कर रही है। तो इसलिए मैं आपके ज़रिए ये कौम को यकीन और उम्मीद दिलाता हूँ कि हाफिज नईम रहमान की टीम सुच्चे और खरे लोगों की टीम है। इंशाअल्लाह इसके ऊपर आप एतमाद करेंगे तो पूरी दुनिया का नक्शा बदलेंगे, पाकिस्तान का नक्शा बदलेंगे, पाकिस्तान का नक्शा बदलेगा, उम्मत का नक्शा बदलेगा, उम्मत का नक्शा बदलेगा। तो इंशाअल्लाह कलमे का सबसे लाली परचम जो है वो सरबुलंद होगा, इस ज़मीन पर अल्लाह की हुक्मरानी होगी और ये अल्लाह का मेरे रब का वादा है।